बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो घर बनाते हुए जो सबसे अहम मरहला होता है वो घर की वायरिंग का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। वायरिंग करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वायरिंग के दौरान कौन सी तारें इस्तेमाल होती हैं और कौन सी तार किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, और 5 मरला डबल स्टोरी घर में टोटल कितनी वायर इस्तेमाल हो सकती है एस्टिमेटेड, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूँ तारिक अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिलो वायरिंग में कौन सी तारें इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। घर में जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं अमूमन वो 329 की तार इस्तेमाल की जाती है। 1.5 mm भी इसको कहा जाता है। इसके साथ 729 की तार का इस्तेमाल होता है। 2.5 mm इसको कहा जाता है। 736 का इस्तेमाल किया जाता है जिसको 4 mm कहा जाता है। इसके साथ 744 यानी 6 mm इसको कहा जाता है और 752 10 mm इसको कहा जाता है। अब जो है ये तारें जो हैं ये किस मकसद के लिए कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं और ये तार कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है और हमें कौन सी तार कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि एक जो तारें ये हैं ये लोड कितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। 0.75 mm की तार का हम इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें दोनों फ़ायदे आपके ही हैं। एक तो आपको जो कीमत बनती है बिजली की तारों की वो कम पड़ेगी आपको, और बाद में आपकी जो बचत आती रहेगी हर महीने बिल की सूरत में वो भी आपकी ही बचत होगी। 0.75 mm की तार जो है ये 300 वाट तक लोड बर्दाश्त कर सकती है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू करती है ये तार ये 25 मीटर के बाद वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। लेकिन जो घरों में वायरिंग का इस्तेमाल होता है, तारें इस्तेमाल की जाती हैं स्विच बोर्ड से लेके जहाँ पे आपकी लाइट है, पंखा है, बल्ब है, कोई भी आपका कनेक्शन है वहाँ तक 8 से 10 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तार इस्तेमाल होती है। 0.75 mm जो तार है ये 300 वाट तक लोड बर्दाश्त करती है। इसके बाद एक 44 की तार होती है जिसको 1 mm भी कहा जाता है, 1 mm भी कहा जाता है। ये 600 वाट तक लोड बर्दाश्त करती है ये तार। ये भी 25 मीटर के बाद जो है वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो तार इस्तेमाल की जाती है वो 329 की तार होती है जिसको 1.5 mm भी कहा जाता है। ये 1250 से 1500 वाट तक लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, और ये जो तार होती है ये 40 मीटर के बाद जो है वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू करती है। इसके बाद 729 की तार जो है जिसको 2.5 mm भी कहा जाता है, ये 3500 वाट 3500 वाट तक लोड को बर्दाश्त करती है, और 70 मीटर तक जो है ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं करती। 70 मीटर के बाद वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो 736 की तार है जिसको 4 mm भी कहा जाता है, 5500 वाट लोड बर्दाश्त करती है, और ये 90 मीटर के बाद जो है वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। और 744 की जो तार है ये 7500 वाट तक लोड बर्दाश्त करती है, इसको 6 mm कहा जाता है, और ये भी 90 मीटर के बाद वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर देती है। अब जो है ये तारें जो है किस मकसद के लिए कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए। 0.75 mm की तार 300 वाट तक लोड बर्दाश्त करती है। इसको आपने LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट्स और डोर बेल यानी जहाँ पे आप घर की घंटी वगैरह के लिए आप इस तार का इस्तेमाल करें, या फिर जो नेटवर्किंग के लिए आप डोर बेल में नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं इस तार का आप इस्तेमाल करें तो आपकी बचत होगी। इसके बाद जो तार है 144 की तार जिसको कहा जाता है 1 mm भी इसको कहा जाता है। 1 mm की तार आपने पंखों के साथ इस्तेमाल करनी है, फानूस वगैरह जहाँ आप लगाए हुए हैं, फैंसी लाइट आपने जहाँ पे लगाई हुई है वहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद 329 की जो तार है 1.5 mm, ये आपने जहाँ पे आपका इस्त्री टेबल लगेगा और जहाँ पे लाइट प्लग आपके हैं वहाँ पे इसके साथ मिसाइल मोटर के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेहतरीन रहेगी इस मकसद के लिए। इसके बाद 729 की जो तार होती है इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं। 729 की तार 2.5 mm भी इसको कहा जाता है। 729 की तार आप
ब्रेकर बॉक्स से लेके जो स्विच बोर्ड तक कनेक्शन होता है पूरे कमरे का, स्विच बोर्ड तक आप इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ आप एसी के साथ इस्तेमाल करें इसको, यानी 1 टन और 1.5 टन का जो एसी होता है उसके साथ आप इस तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे कमरे का लोड जो है 729 यानी 2.5 mm के ऊपर आप चला सकते हैं। इसके बाद 736 की तार है, 4 mm जो है, ये मीटर से लेके ब्रेकर बॉक्स तक आप इसका इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन रहेगी आपके लिए। यानी तार को आपने ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जिस तार की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करें। अब जो वायरिंग के दौरान आपने एहतियात करना है या ख्याल करना है, एक तो आपने सबसे पहले वायरिंग की मुकम्मल प्लानिंग करनी है, पूरे घर का आपने नक्शा तैयार करना है या आपके जहन में नक्शा होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन अच्छा होना चाहिए। माहिर इलेक्ट्रीशियन से अगर आप वायरिंग कराएँगे वो अच्छे तरीके के साथ आपकी वायरिंग करेगा। इसके साथ जो है वायरिंग को आपने आसान और शॉर्ट तरीके के साथ करना है। आसान वायरिंग से मुराद ये है कि आपने ज़रूरत के मुताबिक आपने लाइटें, पंखे, फानूस वगैरह रखवाने हैं, यानी ज़्यादा आपने चीज़ें नहीं रखवानी जो आपकी ज़रूरत में ना हो। शॉर्ट तरीका ये है कि एक पाइप को ज़्यादा घुमा के इस्तेमाल किया जाता है, एक शॉर्ट तरीके के साथ वायरिंग की जाती है, उसमें आपकी केबल की बचत होगी। इसके साथ लोड के मुताबिक आपने तार का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपकी 0.75 mm की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करें, जहाँ पे 1.5 mm की ज़रूरत है वो उसका इस्तेमाल करें, जहाँ पे आपकी 1 mm की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ अच्छी जो है तार का आपने इस्तेमाल करना है, अच्छी कंपनी की आपने तार, मुकम्मल प्योर कापर के साथ आपने तार का इस्तेमाल करना है। चाहे आप ब्रांडेड तार इस्तेमाल करते हैं या फिर इम्पोर्टेड तार इस्तेमाल करते हैं या बड़े जो ब्रांड हैं तारें बनाने वाली कंपनी उनकी तारें इस्तेमाल करें। और जोड़ आपने अच्छे तरीके के साथ लगाने हैं, लूज़ जोड़ आपने बिल्कुल नहीं लगाने। इसके साथ कलर कोडिंग का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, यानी पंखे के लिए आप कलर अलग अलग इस्तेमाल करें, यूपीएस के लिए आप कलर अलग इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो सोलर अगर आपका इरादा है तो सोलर के लिए कलर कोडिंग अलग से आपने इस्तेमाल करनी है। जो जिस मकसद के लिए कलर इस्तेमाल किया गया है उस कलर को आपने मैन डीपी के ऊपर लिख के लगा देना है। इस मकसद के लिए इस तार का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं कि एक 5 मरला डबल स्टोरी के ऊपर आपकी टोटल कितनी वायर, टोटल आपके 28 से 30 रोल इस्तेमाल होंगे। 0.75 mm के 6 रोल, 1 mm के 8 रोल, 1.5 mm के 6 रोल, 2.5 mm के 6 रोल और 4 mm के 2 रोल आपके इस्तेमाल होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती